अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं सैयद फैसल करीम। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तहरीके इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। फैसले में लिखा, PTI आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI नहीं रहे। PTI ने तस्लीम किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए कानूनी तरीका नहीं अपनाया गया। उमर अयूब को पार्टी की आईनी बॉडी ने सेक्रेटरी जनरल मुंतखब नहीं किया। PTI का 4 दिसंबर को जमा कराया गया इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद किया जाता है। इंट्रा पार्टी शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और शफाफ कौमी इलेक्शंस ये लाजिम और मुलजूम है। एक के बगैर दूसरा बेमानी है। वो क्यों कि अगर सियासी जमात अपने वर्कर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती, उसके बुनियादी आईनी हक नहीं देती कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे, तो वो महज सियासी जमातों को, जो कि हमारी तारीख है, सियासी जमातों को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार के लिए। जो पार्टी कारकुनान को लेवल प्लेइंग फील्ड न दे वो जमहूरी नहीं होती। जमहूरियत में पार्टी इलेक्शन भी आम इलेक्शन की तरह लाजिम मलजूम है। इंटर पार्टी इलेक्शन कहाँ हो रहे थे ये तक पता न था। अकबर एस बाबर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं, फैसले के बाद PTI के तमाम ओहदे भी कलअदम हो गए। अब पता नहीं ओहदेदार किस हैसियत से अदालत जाते हैं। PTI के मुस्तकबिल से मुतालिक जल्द आयमल दूंगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद PTI की रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक अब PTI आजाद जमात है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। PTI का वजूद ही एक फ्रॉड था। मसनूई जमात बनाई गई, एक मसनूई बबल बनाया गया। तो 2018 में अवाम के मैंडेट को डाका डालकर उसके ऊपर थोपा गया। PTI जो उगाया वही बो रहे। PTI का वजूद ही फ्रॉड था, उसने जो बोया वही काट रही है। PP रहनुमा शर्जील मेमन का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मुस्तफा कमाल बोले, PTI में माफिया की तरह काम किया जा रहा था। पार्टी के चेयरमैनशिप वकील को देना एक मजाक था। IPP की रहनुमा फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, बैट के बगैर बैटर भी अब सियासी मैदान में नहीं जा सकता। PTI अब भी अपनी अदाओं पर गौर कर ले। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। खुर्शीद शाह ने सखर और मुराद अली शाह ने 7 से कागजात जमा करा दिए। कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इंतखाबी अमल में रुकावटों की शिकायत पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी। वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा को न हटाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वजीर आजम के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन जाती हैसियत में 26 दिसंबर को तलब। इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी से साबिक वजीर फैसल वावडा की तवील मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात, सिंध और दीगर उमूर पर बातचीत। जराये का कहना है, फैसल वावडा ने सियासी मुस्तकबिल पर भी बातचीत की। साइफर का बंद लिफाफा कौमी असम्बली इजलास में लहराया गया। तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफों से बड़ी रुकवत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं, साइफर के बारे में जलसों में तकरीर की गई। गुज़श्ता हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। अदलिया और इसके फैसलों का एहतराम करते हैं। भारतीय अपील मुस्तरद। डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। भारत ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात और सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर डेविस कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का मुतालबा किया था।
इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी, 48 घंटे में मजीद 390 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से इसराइली बमबारी में शहदा की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फोर्सेस की लेबनानी सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी। हमास के जवाबी हमलों में मजीद 3 इसराइली फौजी मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने गाजा में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाने की करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने करारदाद में हमले रोकने का जुमला शामिल करने की तरमीम पेश की थी, जिसको अमरीका ने वीटो कर दिया। करारदाद के हक में 13 वोट्स आए। रूस और अमरीका ने हिस्सा नहीं लिया। हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को नाकाफी करार दे दिया। ओमान में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। यमन में हजारों अफराद की रैली। गजा पर इसराइली मजालिम की मजम्मत। कनाडा के शहर वैनकूवर फलस्तीनी बच्चों के अलामती जनाजे निकाले गए। ब्रसल्स में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इसराइल मुखालिफ नारे लगाए गए। इसराइल की हिमायत करने पर लंदन के हाइड पार्क में बरतानवी शहरियों ने एहतजाज किया। पचास अफराद के कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्द साथी समेत मुकाबले में हलाक। सीटीडी ने चिन्योट में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की तो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 2011 से मफरूर दहशतगर्द गजनफर नदीम फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमले समेत 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। उसके सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद और जदीद असलहा भी मिला। कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। कैंट स्टेशन से मिलने वाला बम नाकारा बना दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बम में 2.5 किलो के करीब बारूदी मवाद था, जिसके साथ टाइमर और 12 वोल्ट की बैटरी मुंसलिक थी। बम के साथ डेटोनेटर और मेटल बॉडी नाकारा बना दी गई। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बलोच लॉन्ग मार्च के 162 गिरफ्तार अफराद की जमानतें मंजूर कर ली। पुलिस ने 2 दिन पहले बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका को गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर 2022 का MD कैट रिजल्ट 2 साल के लिए मौजूद करार दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, बाद में किए गए इंतजामी फैसले से पिटिशनर का हक वापस नहीं लिया जा सकता। पिटिशनर का केस पुराने वाला खर्च भी PDMC अदा करेगी। दरखास्त गुजार लाइबा ने PMDC के 14 जुलाई 2023 के पब्लिक नोटिस को चैलेंज किया था। उसमें कहा गया था 2022 में पास MD कैट पर 2023 में दाखिला नहीं मिलेगा। लाहौर की फिजा बदस्तूर मुज़रे सेहत। आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। पिशावर, बन्नू और मलाकंड में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेश हुई। स्कर्दू -8 डिग्री के साथ मुल्क का सरतरीन मकाम। सोर हुंजा -3, कलात -2। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची के RJ शॉपिंग मॉल में आग लगने की फुटेज सामने आ गई। मॉल में आग 4थी मंजिल के T बार में 6:12 पर लगी। 5 मिनट में आग में शिद्दत आ गई। जलते हुए अज्जा गिरने से फूड कोर्ट में भी आग लगी। तहकीकात में कहा गया है वाक़े में 11 अफराद जाम हक हुए। तमाम अफराद की मौत दम घुटने से हुई। पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कश्मोर के मियानी थाना की हुदूद से कच्चे के डाकू 3 भाइयों को अगवा करके ले गए। तीनों भाई दुकान बंद करके घर जा रहे थे। पुलिस का माफियों की तलाश में ऑपरेशन। बन्नू के थाना कैंट की हुदूद से 2 अफराद की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को गुज़िश्ता रोज अगवा किया गया था।
धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंद होने से पाइपलाइन नंबर 5 धमाके से फट गई। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद। पाइपलाइन फटने से 2 पंप हाउस बंद हो गए। कराची लियारी एक्सप्रेसवे के अतराफ मुनशियात के आदियों का गढ़। ARY न्यूज की रिपोर्ट के बाद नशई पार्क में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने मुनशियात फरोशों के ठिकाने मस्मार और पनागाहें जला दी। नशे के आदि 650 अफराद को इलाज के लिए फलाही इदारों के हवाले कर दिया गया। पर्थ की शिकस्त के बाद कौमी खिलाड़ी मुसलसल इंजरीज का शिकार। स्पिनर नोमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर। PCB के मुताबिक नोमान अली को पेट में तकलीफ पर मेलबर्न के अस्पताल ले जाया गया। सर्जन के मशवरे के बाद आज सुबह उनकी सर्जरी करवाई गई। इमरान अहमद और खुरम शहजाद पहले ही इंजरी का शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ। पाकिस्तान की पहले इनिंग्स में 323 रन के जवाब में विक्टोरिया की टीम ने 4 विकेट पर 272 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। दूसरी इनिंग्स में शाहीनों ने 3 विकेट पर 57 रन बनाए। में 3 मैचेस और फिर 2023 में गालिबन 2 मैचेस। समझते हैं ज्यादा हुई आपके साथ? मुझे काफ़ी अफसोस हुआ था जब मैं 2021 के वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुआ था। पहले ही जो इनकम मिली थी, क्या किया था उसका? मैंने अम्मी के जाके हाथ में दे दिया। तो 2021 वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप हुआ तो बहुत मायूस था। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैटर आजम खान की प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहते गिटार का शौक है लेकिन गाना अपनी बीवी के लिए बनाऊंगा। क्रिकेट से जो पहली कमाई हुई वो वालदा को दी थी। आजम खान का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। साबिक क्रिकेटर सलीम यूसुफ की साहबजादी और अदाकारा एमन सलीम रिश्ता अज़वाज में बंध गई। इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर कर दी। और 60 बरस तक फिल्म दुनिया में गीतों का रस घोलने वाली मलिका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 23 साल हो गए। नूरजहां ने फिल्मी गाने, लोकगीत, गजल में सबको पीछे छोड़ दिया। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिए। इतनी फिट है मैं कैसे बताऊं, टक बाइट्स में क्या बात है कैसे सुलझाऊं। साउथ की अनियन हटके फील्स है। साउथ की अनियन के लिए मेरी फील्स है। बताओ ना, खुद ट्राई करो।